गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मित्रों, आज मैं आप सबों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत रांची विश्वविद्यालय रांची में 2022-2026 सत्र से ही ग्रेजुएशंस के लिए एक नए पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है, जो कि 4 वर्ष का पाठ्यक्रम है और जिसमें कुल 8 सेमेस्टर होंगे। लेकिन उस 2022-26 के जो सेशन के लिए जो पाठ्यक्रम बनाया गया था, सिलेबस बनाया गया था, उसमें कुछ कमी रह गई थी। उसी को दूर करते हुए सत्र 2023-2027 से एक नए पाठ्यक्रम को इंट्रोड्यूस किया गया है और उसी पाठ्यक्रम के बारे में मैं आज आप सबों के बीच विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा, विस्तार से चर्चा करूंगा। मित्रों, आप पूरे वीडियो पर बने रहें, अंत तक वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो इस रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी महाविद्यालय हैं, चाहे वो लोहरदगा में स्थित हों, गुमला में स्थित हों, सिमडेगा में स्थित हों, रांची जिले में स्थित हों, इन सभी जिलों के अंतर्गत जो भी महाविद्यालय आते हैं वे सभी रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित होते हैं। और बीए, बीएससी, बीकॉम के तहत इस 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में सेशन 2023-27 से किन किन विषयों की पढ़ाई करनी है सेमेस्टर 1 में, विशेष करके मैं आज बात करूंगा सेमेस्टर 1 में, और इसी तरह से मैं सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 में जैसे जैसे पाठ्यक्रम आगे बढ़ता जाएगा, चूंकि अभी सेमेस्टर 1 में है, सत्र 2023-27 के जो विद्यार्थी हैं वे अभी सेमेस्टर 1 में हैं और उनकी अभी पढ़ाई जारी है, तो उनको किन किन विषयों की पढ़ाई करनी है, कितने पेपर हैं, उनकी परीक्षा किस तरह से आयोजित होगी, इन सब के बारे में मैं विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वह है आपको 4 वर्षीय पाठ्यक्रम रांची विश्वविद्यालय रांची के तहत बीए, बीएससी, बीकॉम के तहत किन किन विषयों की पढ़ाई करनी है, किन किन पेपरों की पढ़ाई करनी है, उसकी हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 में लागू हुई, जिसके तहत सेशन 2023-27 से रांची विश्वविद्यालय रांची में स्नातक के पाठ्यक्रम क्या हो गए, 4 वर्ष के पाठ्यक्रम हो गए और उनमें कुल कितने सेमेस्टर होंगे, 8 सेमेस्टर होंगे। अब देखते हैं इस 4 वर्षीय जो पाठ्यक्रम हुआ, इससे पूर्व में 3 वर्षों का पाठ्यक्रम हुआ करता था, 6 सेमेस्टर हुआ करते, तो क्या अंतर है, थोड़ी सी इसके बारे में मैं आपको चर्चा कर देता हूं। देखिए, इसमें घबराने की बात नहीं है। सेमेस्टर 1 जो है 6 मंथ का है और उसमें कुल 22 क्रेडिट अर्जित करनी है। यानी अगर कोई विद्यार्थी सेमेस्टर 2 तक की पढ़ाई पूरी कर लेता है और किसी कारण से वो अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाता है, आगे वो जारी नहीं रख पाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे घबराने की बात नहीं है। अगर वो 1 साल यानी 2 सेमेस्टर को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेता है, यानी 44 क्रेडिट अर्जित कर लेता है, तो उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा, यूजी सर्टिफिकेट मिलेगा, अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट की डिग्री मिलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी 4 सेमेस्टर पूरा कर लेता है, यानी 2 साल, ये तो हो गया 1 ईयर, ये दोनों मिला करके 1 ईयर हो गया, 1 ईयर हो गया, और ये दोनों मिला करके सेकेंड ईयर, यानी ये अगर देखा जाए तो यहां से लेके यहां तक, देखिए यहां से लेके यहां तक कितने साल हो गए, 2 ईयर्स हो गए। यानी कोई विद्यार्थी अगर 2 साल पाठ्यक्रम को पूरा करता है, यानी 88 क्रेडिट अर्जित कर लेता है, और 88 क्रेडिट अर्जित करने के बाद उसको लगता है कि उसकी परिस्थितियां ऐसी नहीं हो पाती है जिसके कारण कि वो आगे की पढ़ाई जारी कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में पहले क्या होता था, उसे कोई भी सर्टिफिकेट या कोई भी कोर्स की डिग्री या मान्यता उसको नहीं मिलती थी, प्रमाण पत्र नहीं मिलता था। लेकिन अब इस 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में अगर वो 2 वर्ष अच्छी तरीके से पूरे क्रेडिट को पूरा करते हुए वो कंप्लीट अपने पाठ्यक्रम को पूरा करता है, तो उसे डिप्लोमा की सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी 1 साल पूरा करने पर सर्टिफिकेट, 2 साल पूरा करने पर डिप्लोमा। अब क्या होता है, कोई विद्यार्थी ऐसा है कि वो पूरा 6 सेमेस्टर पढ़ाई कर लेता है, यानी 6 सेमेस्टर यानी 3 साल पूरा कर लेता है, और कितना क्रेडिट अर्जित कर लेता है, 132 क्रेडिट अर्जित कर लेता है। इसके बाद उसको लगता है कि मैं आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाऊंगा, मैं कंपटीशन की तैयारी करूंगा, और वह वहीं पढ़ाई छोड़ देता है। तो ऐसी स्थिति में उसे
यानी 3 साल पूरा करने पर टोटल कितना क्रेडिट, 132 क्रेडिट। तो ये ब्लू वाला कलर देख लीजिए, ब्लू वाला कलर जो दिखाई पड़ रहा है, अगर वो 3 साल यहाँ तक पूरा कर लेता है, देखिए आपका 6 सेमेस्टर यहाँ तक, देखिए यहाँ तक ब्लू है, तो उसे क्या मिलेगा, बीए यानी बैचलर डिग्री मिलेगा, यानी बैचलर डिग्री के सर्टिफिकेट मिलेगा। और वो क्या कर सकता है, किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले सकता है और अपना रोजगार प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी 4 साल यानी 8 सेमेस्टर, 4 साल यानी 8 सेमेस्टर अच्छी तरह से पढ़ाई करता है, पूरी तरह से पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे कितना क्रेडिट मिलेगा, 176 क्रेडिट उसे अर्जित होगी। और उसे जो डिग्री मिलेगा उसे कहेंगे बैचलर डिग्री विथ ऑनर्स और रिसर्च, बैचलर डिग्री विथ ऑनर्स और रिसर्च। तो अब थोड़ा सा मैं आपको एक चर्चा यहां कर देता हूं। देखिए, अगर मान लीजिए पहले क्या होता था, फर्स्ट ईयर, ये है आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तो यहां तक कितने सेमेस्टर होते थे, 6 सेमेस्टर होते थे। तो पहले क्या था, अगर 6 सेमेस्टर यानी 3 साल वो पूरी तरीके से अपने पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करता था, उसे बीए डिग्री मिल जाता था। लेकिन क्या होता था, अगर कोई विद्यार्थी 1 साल करके पढ़ाई छोड़ दिया, तो उसे पढ़ाई छोड़ दिया किसी कारण से, तो ऐसी स्थिति में उसे कोई भी डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं मिलती थी। लेकिन अब क्या होगा, अगर कोई विद्यार्थी 1 साल पढ़ाई करके छोड़ देगा तो उसे मिलेगा सर्टिफिकेट, अगर 2 साल पढ़ाई करके छोड़ेगा तो उसे मिलेगा डिप्लोमा, अगर 3 साल करके मिलेगा तो बैचलर डिग्री मिल जाएगा। और अगर 4 साल वो सफलतापूर्वक पूरा करता है तो यहां देख लीजिए बैचलर डिग्री इन, यहां लिखा हुआ है देखिए, बैचलर डिग्री विथ ऑनर्स एंड रिसर्च, यानी बीए विथ रिसर्च, विथ रिसर्च। अब यहां देखिए, आप पहले और अभी में क्या अंतर है। पहले क्या करते थे, अगर कोई व्यक्ति रिसर्च करता था, कोई स्टूडेंट रिसर्च करना चाहता था, तो उसे पहले पीजी डिग्री करना पड़ता था, एमए करना पड़ता था, देन वो रिसर्च में पार्टिसिपेट कर पाता था, वो एडमिशन ले पाता था। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी यहीं से भी 4 साल के बाद ही वो डायरेक्ट पीएचडी में भी एनरोल हो सकता है। और इस तरह से उसके कितने साल की पढ़ाई करनी होगी, ये 2 साल यानी 1 साल का एमए हो गया और उधर 3 साल का पीएचडी हो गया। तो आपको कितना हो जाएगा, यानी 4 साल वो बीए डिग्री का कंप्लीट करने के बाद वो सीधा का सीधा रिसर्च में एनरोल हो सकता है। तो ये थोड़ा सा अंतर है। पहले एमए के बाद आप पीएचडी कोर्स करने के लिए जाते थे, अब आप बीए विथ रिसर्च डिग्री लेने के बाद यानी 4 साल पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद आप आगे रिसर्च की ओर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा पहले और अभी वाले में अंतर है। तो 4 साल हो जाने पर इसे आपको घबराना नहीं है। अब हम लोग आते हैं जो रांची यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 जो 2023-27 जो सेशन है, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। बेसिकली मेरा फोकस इसी पर है कि टोटल कितना पेपर पढ़ाई करना है सेमेस्टर 1 में, 6 पेपर। एकदम ध्यान रखना है आप सबों को, सभी बीए, बीएससी, बीकॉम सभी छात्रों को ध्यानपूर्वक ध्यान देना है कि 2023-27 से अगर आपने सेशन है और आपने रांची विश्वविद्यालय में आपने दाखिला लिया है, तो आपको सेमेस्टर 1 में, इस सेमेस्टर 1 में कुल 6 पेपर की पढ़ाई करनी है। पहला जो पेपर आपका होगा उसका कोड है AEC, AEC यानी आपको है, इसको बोलते हैं लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, MIL, हिंदी या इंग्लिश, जो कितने अंकों की होगी, 100 अंकों की होगी। और या तो अगर आप MIL हिंदी 100 अंकों का नहीं लेते हैं तो आपको क्या लेना पड़ेगा, नन हिंदी 50 अंकों का, और बाकी जो 50 होगा, जो भी आपको और अगर लैंग्वेज पेपर दिया हुआ है उस पे आपको कोई भी एक चॉइस करना पड़ेगा। पास मार्क्स कितना है, अगर MIL हिंदी लेते हैं तो 40 में पास है। और अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी नन हिंदी प्लस अगर नन अल्टरनेटिव इंग्लिश और या तो कोई अदर भाषा रखता है, लैंग्वेज रखता है, तो सभी में, दोनों में अलग अलग से 20-20 नंबर लाके उसको पास करनी होगी, और इस तरह से 40 यहाँ भी हो जा रहा है। दूसरा पेपर है वैल्यू एडेड कोर्स 1, जो कि 100 अंकों का होगा और 40 अंक में पास मार्क्स है। SEC स्किल एनहांसमेंट कोर्स, स्किल एनहांसमेंट कोर्स जो है 75 अंकों का होगा और इसमें पास मार्क 30 है।
मैं सभी पेपर का आगे एक डिटेल से बात करूंगा, इसीलिए आपको वीडियो में बने रहिए। MDC मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स 1 जो 75 अंकों का फुल मार्क्स होगा और 30 अंकों में पास होगा। नेक्स्ट है MN1A जिसे हम लोग माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन यानी माइनर पेपर बोलते हैं, जो कि 100 अंकों का होगा और कितने में पास है, 40 अंकों में पास है। छठा जो पेपर होगा MJ1 जिसे हम लोग मेजर पेपर 1 कहेंगे, जो कि 100 अंकों का होगा और 40 अंक में पास है। तो सभी छात्र ध्यान देंगे, सेमेस्टर 1 2023-27 में जो भी BA में एडमिशन लिए हैं कुल 6 पेपर की पढ़ाई करनी है। पहला पेपर है AEC1, दूसरा है VAC1, तीसरा है SEC1, चौथा है MDC1, पांचवा है MN1A यानी माइनर पेपर 1A और छठा जो है आपका मेजर पेपर MJ1 है। और कितने अंकों की आपको पढ़ाई करनी है, फुल मार्क्स कितना है, कितने में पास मार्क्स है, ये आपने देख लिया होगा। अब आइए हम एक एक करके सभी 6 पेपर के बारे में आपको जानकारी प्रदान करते हैं। पहला जो पेपर आपने देखा था AEC1 जो कि मैंने बताया था एमाइल हिंदी। अगर कोई विद्यार्थी AEC1 में एमाइल हिंदी रखता है तो वो 100 अंकों का पढ़ाई करेगा और उसे कितने अंक लाना पड़ेगा, पास मार्क्स 40 अंक लाना पड़ेगा। लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको 100 मार्क्स का हिंदी नहीं पढ़ना है, उनको 50 मार्क्स का हिंदी पढ़ना है और वे नन हिंदी लेते हैं। तो इस नन हिंदी के साथ अदर लैंग्वेज जो 50 मार्क्स का लेना होगा, तो इस तरह से उनका भी 100 मार्क्स हो गया। अदर लैंग्वेज में क्या क्या है देख लीजिए, यानी एक नन हिंदी 50 मार्क्स का होगा और 50 मार्क्स में विद्यार्थी क्या क्या ले सकता है। 50 मार्क्स में वो अल्टरनेटिव इंग्लिश रख सकता है, या बंगाली रख सकता है, या संस्कृत रख सकता है, या उर्दू रख सकता है, हो रख सकता है, नागपुरी रख सकता है, मुंडारी रख सकता है, खरिया रख सकता है, कुरमाली रख सकता है, कुड़ुक रख सकता है, खोठा रख सकता है, संथाली या पंचप्रगनिया। यानी इनमें से ही कोई एक आपको चुनाव करना है, यानी आपका एक तो हो जाएगा ये नन हिंदी 50 मार्क्स का और कोई एक चुनाव करना होगा जो कि 50 मार्क्स का हो जाएगा। तो इस तरह से आपको AEC1 100 मार्क्स का हो जाएगा। आगे आते हैं, यहां ध्यान देना है, ये जो AEC1 है इसके लिए आपको सिर्फ एंड सेम एग्जाम आयोजित किया जाएगा, यानी एंड सेमेस्टर एग्जाम देना है केवल, यानी जहां आपका परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा वहां जाके आपको इसकी परीक्षा होगी। यानी इसके लिए किस तरह की परीक्षा होगी, एंड सेमेस्टर एग्जाम होगी। ओके, नाउ हम लोग आते हैं दूसरा जो पेपर है वैल्यू एडेड कोर्स 1 VAC1, जिसको हम लोग वैल्यू एडेड कोर्स 1 कहते हैं। अब देखिए ये भी आपको कुल मार्क्स कितना है, 100 मार्क्स, पासिंग मार्क्स कितना है, 40 मार्क्स है। आपको ध्यान देना है ये भी एग्जाम जो होगी एंड सेम एग्जाम आयोजित किया जाएगा। इसके लिए भी क्या होगा, एंड सेमेस्टर एग्जाम ही आयोजित किया जाएगा, जहां की आपका परीक्षा केंद्र होगा वहां जाकर आपको परीक्षा देना होगा। लेकिन ये परीक्षा किस तरह का होगा, ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी आपको प्रत्येक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न में कितने मार्क्स होंगे, 1 मार्क्स हो गए, यानी 100 प्रश्न इंटू 1 इज इक्वल टू आपको 100 मार्क्स का हो जाएगा। क्वेश्चन कितने रहेंगे, क्वेश्चंस आपको 100 रहेंगे और 100 प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा। और ये कैसे होगा, OMR सीट पर एग्जाम होगा। रांची विश्वविद्यालय आपको OMR सीट प्रदान करेगी, प्रोवाइड कराएगी और उसी पर आपको इसकी परीक्षा देनी होगी। अब आते हैं वैल्यू एडेड कोर्स के बारे में। ये तो परीक्षा क्या होगी, कुल मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स क्या है, कैसे परीक्षा आयोजित होगी, ये मैंने आपको बताया। लेकिन इस वैल्यू एडेड कोर्स में क्या क्या पेपर है ये ध्यान देना है। अब देखिए यहां इस चार्ट मैंने बना दिया है। ये वैल्यू एडेड कोर्स 1 जो है ये 2 भागों में डिवाइड है, VAC1A यानी वैल्यू एडेड कोर्स 1A और वैल्यू एडेड कोर्स 1B। अब ध्यान देना है, इन दोनों में से कोई एक का चुनाव करना है। ध्यान दीजिएगा, और लिखा हुआ है, देखिए आपको या तो ये चुनाव करना है या तो ये चुनाव करना है। अब अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी ए है, मान लीजिए राम जो है या राम को लेते हैं, वो इसको चुनाव करता है, VAC1 को चुनाव करता है, तो राम क्या क्या पढ़ेगा, इस VAC1A का 2 भाग है, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A जो है वो है अंडरस्टैंडिंग इंडिया 50 मार्क्स का, और सेक्शन B जो है
हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट ये 50 मार्क्स का। यानी अगर राम VAC 1A का चुनाव करता है तो उसको VAC 1A के तहत सेक्शन ए में अंडरस्टैंडिंग इंडिया 50 अंकों का और सेक्शन बी हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट 50 अंकों का पढ़ाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसका भी 100 मार्क्स हो गया। लेकिन अगर मोहन नाम का एक छात्र है जो कि VAC 1B का चुनाव करता है तो उसका सेक्शन ए जो हो जाएगा वो अंडरस्टैंडिंग इंडिया ही रहेगा, लेकिन सेक्शन बी बदल जाएगा ग्लोबल सिटीजनशिप एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 50 मार्क्स का और ये क्या हो जाएगा 50 मार्क्स का। तो देख लीजिए, यानी यहां अब छात्रों को चुनाव करना है। अगर कोई छात्र वैल्यू एडेड कोर्स 1 के तहत वैल्यू एडेड कोर्स 1A का चुनाव करता है तो उसको अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ाई करनी है 50 अंकों की और हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पढ़ाई करनी है 50 अंकों की। अगर कोई विद्यार्थी है वैल्यू एडेड कोर्स 1B का चुनाव करता है इसके तहत तो उसको सेक्शन ए में अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ाई करनी है 50 अंकों की और सेक्शन बी में ग्लोबल सिटीजनशिप एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की 50 अंकों की पढ़ाई करनी है। तो ये भी 100 अंक हो जाएगा। तो आप यहां देखिए, इसमें कंफ्यूजन छात्रों को एकदम नहीं होनी चाहिए। उसको वैल्यू एडेड कोर्स 1 का पाठ्यक्रम को रांची विश्वविद्यालय से डाउनलोड कर लेना चाहिए और उसमें जाकर उसको देखना चाहिए कि उसको वैल्यू एडेड कोर्स 1A पसंद आ रहा है या वैल्यू एडेड कोर्स 1B पसंद आ रहा है। जो उनको इजी लगे वो स्वेच्छा से इसको रख सकते हैं। तो मुझे लगता है ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं SEC 1 स्किल एनहांसमेंट कोर्स 1। स्किल एनहांसमेंट कोर्स 1। अब देखिए स्किल एनहांसमेंट कोर्स 1 आपको हम देखते हैं। स्किल एनहांसमेंट कोर्स जो है ये टोटल मार्क्स आपको दिखाई पड़ रही होगी। टोटल मार्क्स आपको है 75 अंकों का। टोटल मार्क्स कितना है 75 अंकों का। पास मार्क्स कितनी है 30 अंक। ये भी एग्जाम जो होगा केवल एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा, यानी आपका परीक्षा केंद्र जहां आयोजित होगा वहीं जाकर आपको इसकी एग्जाम देनी है। एक थोड़ा सा मैं इसमें बात कर देता हूं वैल्यू एडेड कोर्स में। नहीं, वैल्यू एडेड कोर्स ठीक है। स्किल एनहांसमेंट कोर्स में टोटल मार्क्स कितने हैं 75 है, पास मार्क्स 35 है और केवल एंड सेम एग्जाम होगा। अब यहां ध्यान देना है स्किल एनहांसमेंट कोर्स 1 में छात्रों को क्या करना है। यह जो पेपर है मेजर पेपर के अनुसार अलग अलग होगा, यानी जिस विद्यार्थी का मेजर पेपर जैसा होगा वैसा ही स्किल एनहांसमेंट कोर्स 1 होगा। अतः छात्र अपने मेजर पेपर वाले सिलेबस पर इसका डिटेल्स पता कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको यहां दिया हूं, अगर जिन भी विद्यार्थियों का सेमेस्टर 1 में मेजर पेपर इकोनॉमिक्स है तो उनके लिए SEC 1 में क्या पढ़ाई करना है, सॉफ्ट स्किल की पढ़ाई करनी है। तो छात्रों एक बार फिर से ध्यान पूर्वक इसको सुने। अगर मान लीजिए SEC 1 किसी विद्यार्थी का क्या होगा ये अगर आपको जानना है तो आपको ध्यान देना है कि आपका मेजर पेपर क्या है। आप सेमेस्टर 1 के मेजर पेपर का सिलेबस को ध्यान में रखेंगे तो उसी के बाद सेमेस्टर 1 में ही आपको SEC 1 के बारे में दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई विद्यार्थी इकोनॉमिक्स ऑनर्स का है तो उसका SEC 1 सॉफ्ट स्किल होगा। अगर कोई विद्यार्थी हिस्ट्री ऑनर्स का है या हिस्ट्री मेजर पेपर है तो उसका SEC 1 अलग होगा। अगर कोई जूलॉजी ऑनर्स है तो उसका SEC 1 अलग होगा। कोई सोशियोलॉजी ऑनर्स का विद्यार्थी है उसका SEC 1 अलग होगा। तो छात्रों इसको ध्यानपूर्वक आप लोग देंगे और इसको एक बार चेक कर लेंगे तो SEC 1 भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो वो है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स 1 MDC 1। MDC 1 मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स 1। अब देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स 1 जो है इसमें थोड़ा बदलाव लाया गया है। जो 22-26 का जो सत्र था उसकी तुलना में 23-27 वाले सेशन में इसमें व्यापक बदलाव लाया गया है। तो ये जो है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स 1 है, किसी भी छात्रों को केवल 3 सेमेस्टर में पढ़ाई करनी है। यानी आप सेमेस्टर 1 में पढ़ेंगे, सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे और सेमेस्टर 3 में पढ़ेंगे। यानी MDC 1 की पढ़ाई केवल 3 सेमेस्टर करनी है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3। इसके बाद आपको पढ़ाई नहीं करनी है। ओके, अब देखिए
मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स 1 जो है फुल मार्क्स 75 का है, पास मार्क्स 30 है और इसका भी केवल क्या एग्जाम आयोजित होगी, एंड सेमेस्टर एग्जाम आयोजित होगी। अब देखिए इसमें क्या है, प्रत्येक सेमेस्टर, मैंने कहा ना सेमेस्टर 1 में पढ़ाई करनी है, सेमेस्टर 2 में और सेमेस्टर 3 में, तो प्रत्येक सेमेस्टर में कुल 6 पेपर का बंडल दिया हुआ है। बंडल दिया हुआ है, बंडल मीन्स आपको एक 6 पेपर का एक समूह दिया गया है, उसमें से कोई एक का चुनाव करना है, कोई एक का चुनाव करना है। तो फिर ध्यान दीजिए छात्रों, एकदम ध्यान दीजिए, सेमेस्टर 1 में अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी MDC 1 लेता है तो इस MDC 1 का जो है किसमें कितना है, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E और 1F। तो ये 6 पेपर आपके सामने होगा और 6 में से कोई एक का चुनाव करना है, यानी जो छात्रों को इस 6 पेपर में पसंद होगा वो MDC 1 के रूप में वो रख सकता है सेमेस्टर 1 में। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा पेपर है सेमेस्टर 1 में, देख लीजिए मैं यहाँ बना दिया हूं आपको चार्ट में। MDC 1 जो पेपर है उसमें कुल 6 पेपर है, जैसे मान लीजिए MDC 1A, MDC 1B, MDC 1C, MDC 1D, MDC 1E, MDC 1F। तो देख लीजिए ये सभी आपके सामने नजर आ रही है। तो MDC 1A में क्या पढ़ना है, फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव साइंस। MDC 1B में क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग। MDC 1C में क्या है, इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वालिटी। MDC 1D में क्या पढ़ना है, ई कॉमर्स। MDC 1E में क्या है, लाइफ साइंस। और MDC 1F में क्या पढ़ना है, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। अब छात्रों इन 6 में से आपको चुनाव करना है कि आप क्या पसंद है आपको। अगर आपको ये पसंद है तो आपका MDC 1A कहलाएगा वो पेपर। अगर किसी विद्यार्थी का ई कॉमर्स है तो उसका MDC 1D कहलाएगा। अगर कोई लाइफ साइंस रखता है तो उसका MDC 1E रखता है। ध्यान देना है इन 6 में से कोई एक का चुनाव करना है। ये चुनाव अब आपको करना है कि आप MDC 1 में क्या पेपर रखकर पढ़ाई करना पसंद करेंगे। तो MDC 1 भी क्लियर हो गया होगा जो 75 अंकों का है। अब आगे आते हैं हम लोग माइनर 1, MN1। इसमें लिखा हुआ है देखिए, इसमें छात्रों को अपने मेजर पेपर को छोड़कर कोई भी एक पेपर का चुनाव करना है। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी का मेजर पेपर इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स को छोड़ करके बाकी कोई भी सोशल साइंस का वो एक पेपर रख लेगा। जैसे इकोनॉमिक्स मेजर पेपर है तो साइड में MN1 में वो हिस्ट्री रख सकता है, पॉलिटिकल साइंस रख सकता है, सोशियोलॉजी रख सकता है, साइकोलॉजी रख सकता है, ज्योग्राफी रख सकता है, हिंदी रख सकता है, इंग्लिश रख सकता है, या TRL का कोई भी सब्जेक्ट यानी ट्राइबल लैंग्वेज का कोई भी पेपर वो रख सकता है। तो अब ये भी आपके पसंद पर है कि आपका मेजर पेपर क्या है, और मेजर पेपर को छोड़कर दूसरे कौन सा पेपर आपको ज़्यादा पसंद है उसी पेपर का आप चुनाव करेंगे। और ये कितने अंकों का होगा छात्रों, 100 अंकों का, 100 मार्क्स का होगा। अब ध्यान दीजिए इस जो 100 मार्क्स का होगा ये आपको इसमें पासिंग मार्क्स कितना लाना है, 40 मार्क्स लाना है। लेकिन ये 2 तरह का परीक्षा आयोजित होगा माइनर पेपर का। यानी देखिए एक एग्जाम होगा जिसको हम लोग कहते हैं SIA, इसका मतलब होता है सेमेस्टर इंटरनल असेसमेंट, है ना। और जो कि 2 भागों में डिवाइड रहता है। एक होता है ये 2 भागों में डिवाइड है सेमेस्टर इंटरनल, एक होगा SIE और दूसरा है CAS। अब देखिए SI क्या है, इसका फुल फॉर्म है सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन, और CAS का क्या मतलब है, क्लास अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए अब SIA जो है ये टोटल 25 अंकों का आयोजित करेगा
महाविद्यालय, जिस महाविद्यालय में आप पढ़ाई कर रहे हैं वहीं इस 25 अंकों की सेमेस्टर इंटरनल असेसमेंट आयोजित होगा, जिसमें SIE 20 मार्क्स का होगा और CAS 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहां छात्रों का अटेंडेंस भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस छात्रों का अटेंडेंस 75% से ऊपर रहेगा उसको 5 अंक मिलेगा, और उसी तरह से 75 से नीचे रहेगा तो किसी को 4 मिलेगा, किसी को 3 मिलेगा, किसी को 2 मिलेगा, किसी को 1 मिलेगा। तो इसलिए छात्रों क्लास अटेंडेंस मस्ट है, यानी 5 अंक आपका केवल अटेंडेंस पे है, और 20 अंक जो भी परीक्षा आयोजित होगी, इंटरनल या मिड सेमेस्टर एग्जाम आप बोल सकते हैं, उसमें 20 अंकों की आयोजित होगी। इस तरह से आपको 25 अंक का परीक्षा होगा, और बाकी एंड सेमेस्टर एग्जाम जो कि ESE जो होगा वो 75 अंकों का होगा, जो कि आपको किसी भी सेंटर में आयोजित होगी और वहां आपकी परीक्षा होगी, वहां जाकर आप परीक्षा देंगे। अब देखिए अगला जो है, अब यहां देखिए ये जो है माइनर जो पेपर है, इस माइनर पेपर के साथ एक चीज और है। माइनर पेपर जो आपको है, कौन कौन सेमेस्टर में पढ़ाई करनी है ये भी ध्यान दीजिए। एक तो आपको सेम 1 में पढ़ाई करनी है, सेम 3 में लेना है, सेम 5 में, सेम 5 में, सेम 5 में और सेम 7 में। यानी ये जो आपको माइनर पेपर केवल सेमेस्टर 1 में है, उसके बाद माइनर पेपर आपका सेमेस्टर 2 में नहीं होगा, फिर किस में आएगा, 3 में होगा, फिर सेमेस्टर 5 में होगा, और फिर सेमेस्टर 7 में होगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान देंगे, ये केवल 4 सेमेस्टर आपको पढ़ाई करनी है, वो भी 1, 3, 5 और 7 में। इसमें क्या होगा, 100 मार्क्स का परीक्षा होगी। 100 मार्क्स की परीक्षा 2 भागों में बांटा होगा। एक तो आपका सेमेस्टर इंटरनल असेसमेंट होगा जो कि 25 अंकों का होगा, और एंड सेमेस्टर एग्जाम आपका 75 अंकों का होगा। सेमेस्टर इंटरनल असेसमेंट 2 भागों में बांटा होगा। सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन जो होगा वो 20 मार्क्स का, और क्लास अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट जो होगा वो 5 अंकों का होगा। तो इसलिए अटेंडेंस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेजर पेपर 1। मेजर 1, इसमें छात्रों को मेजर पेपर का चुनाव करना है। तो आपका मेजर पेपर आप चुनाव किए होंगे जब आप एडमिशन लिए होंगे, तो या तो इकोनॉमिक्स भरे होंगे, हिस्ट्री भरे होंगे, कोई साइंस का जूलॉजी भरा होगा, बॉटनी भरा होगा, केमिस्ट्री भरा होगा, ये मैथमेटिक्स भरा होगा। तो ये आप समझते होंगे आपका मेजर पेपर क्या है। ये 100 अंकों का होगा, और इसमें पास मार्क्स 40 का होगा, और ये 100 मार्क्स जो होगा वो 25 + 75, तो मैंने अभी बताया जो आपका 25 अंकों का सेमेस्टर इंटरनल असेसमेंट परीक्षा जो होगा वो 2 भागों में बांटा होगा। 20 अंकों का होगा सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन, और 5 अंक आपको कैश में मिलेगा, अटेंडेंस में मिलेगा, और 75 अंकों का आपको एंड सेम एग्जाम आयोजित होगा। तो इस तरह से आपको कुल 6 पेपर की पढ़ाई करनी है, और आपको 6 पेपर में किस तरह आपको पढ़ाई करनी है, क्या क्या पेपर है आपका, और आप कैसे उसकी पढ़ाई करेंगे, उसकी परीक्षा किस प्रकार से आयोजित होगी, ये सभी मैं आपके सामने आज रखा हूं। एक बार पुनः फिर से मैं स्टार्टिंग से आपको बता देता हूं। आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको कहीं डिफिकल्टीज नहीं होगी। छात्रों, आपको सेमेस्टर 1 2023-27 अगर आपका सेशन है तो आपको कुल 6 पेपर की पढ़ाई करनी है, यानी 6 महीने में कुल 6 पेपर की पढ़ाई करनी है। 6 पेपर कौन कौन सा है, AEC 1 है जो कि आपको एमाइल हिंदी बोल सकते हैं। एमाइल हिंदी अगर आप लेते हैं तो 100 अंकों का ले सकते हैं। अगर एमाइल हिंदी 100 अंकों की पढ़ाई नहीं करनी है तो आप 50 अंकों का नन हिंदी और 50 अंकों का कोई भी लैंग्वेज, या तो वो अल्टरनेटिव इंग्लिश हो सकता है या कोई भी लैंग्वेज पेपर आपका हो सकता है, जो कि आपको मैंने वीडियो में आपको दिखाया हूं। तो इस तरह से 100 अंकों की परीक्षा होगी, और इसमें 40 अंकों में आपको पासिंग मार्क्स है। दूसरा जो है आपको VAC 1 वैल्यू एडेड कोर्स 1 जो है वो 100 मार्क्स का है, और वैल्यू एडेड कोर्स जो 100 मार्क्स का है वो आपको 2 भागों में बटा हुआ है। मैंने बताया था VAC 1A और VAC 1B। अगर 1A का चुनाव करते हैं तो आपको 50-50 अंकों की, यानी अंडरस्टैंडिंग इंडिया, हेल्थ, वेलनेस, योगा एजुकेशन और स्पोर्ट्स की पढ़ाई करनी होगी 50 अंकों की। अगर कोई छात्र वैल्यू एडेड कोर्स 1B की चुनाव करता है तो 50 अंकों का अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ाई करेगा, और 50 अंकों का ग्लोबल सिटीजनशिप एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पढ़ाई करेगी। ये कुल 100 अंकों का होगा, और 40 में पास मार्क्स होगा।
बीएससी जो होगा ये ओएमआर सीट पर इसकी परीक्षा होगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। ओएमआर सीट आपको दिया जाएगा और 100 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक होगा। SEC 1 जो होगा, स्किल एनहांसमेंट कोर्स जो होगा, छात्रों मैंने बताया है कि यह आपके मेजर पेपर पर डिपेंड करता है कि आपका SEC 1 पेपर क्या होगा, यह आपके मेजर पेपर पर डिपेंड करता है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, अगर कोई विद्यार्थी अर्थशास्त्र जिसका मेजर पेपर है तो उसके लिए SEC 1 में सॉफ्ट स्किल की पढ़ाई करनी है, और सॉफ्ट स्किल का फुल मार्क्स कितना रहेगा, 75 अंक का, और पासिंग मार्क्स 30 मार्क्स का। MDC 1 मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स 1 जो है 75 अंकों का है, और ये 75 अंकों का जो है और इसमें पासिंग मार्क्स 30 है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स 1 में आपको MDC 1A, 1B, 1C, 1D, 1E और 1F कुल 6 पेपरों का बंडल दिया हुआ है, जिसमें से छात्रों को कोई भी एक पेपर का चुनाव करना है। अगर आप 1C लेते हैं तो जेंडर इक्वालिटी हो जाएगी, अगर 1B लेते हैं तो आपका कोई और पेपर हो जाएगा, 1D लेते हैं तो ई कॉमर्स है। तो आप डिटेल से देख सकते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। एक बार फिर से यहाँ देख लीजिए, इस 6 पेपरों का जो बंडल आपके सामने में दिया हुआ है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए, ये बंडल आपके समक्ष दिया हुआ है, ये आप चार्ट को देख लीजिएगा, देख लीजिए। अगर 1C लेते हैं तो इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वालिटी है, D है तो आपका ई कॉमर्स है। तो आपको चॉइस करना है, इनमें से कोई भी एक का चॉइस करना है। और इसके बाद छात्रों आपका पेपर बचता है 2 पेपर, एक माइनर पेपर बचता है, आपका एक माइनर पेपर बचता है और दूसरा है मेजर पेपर। तो माइनर पेपर में मैं बता दिया हूं, माइनर पेपर में आपको मेजर पेपर को छोड़ करके बाकी आपको कोई भी एक पेपर का चुनाव करना है जो कि आपको सबसे अच्छा पढ़ने में लगता है, आप उसका चुनाव करें। जैसे अगर अर्थशास्त्र किसी का मेजर पेपर है तो अर्थशास्त्र को छोड़कर कोई भी दूसरा पेपर वो रख सकता है। अगर इतिहास है या हिस्ट्री है उसका मेजर पेपर, तो माइनर में वो हिस्ट्री नहीं रख सकता है, बाकी हिस्ट्री को छोड़कर कोई दूसरा रख सकता है। अगर किसी का मैथमेटिक्स मेजर पेपर है तो मैथमेटिक्स को छोड़कर वो बाकी कोई दूसरा पेपर रख सकता है। और मेजर पेपर तो मैंने छात्रों बता ही दिया, आपने एडमिशन के लेते समय दिया होगा, जो कि मेजर पेपर, जिसे हम लोग ऑनर्स का पेपर भी कहते हैं। मेजर पेपर मतलब ऑनर्स का पेपर भी आप कह सकते हैं। तो मुझे लगता है छात्रों, ये जो आपका वीडियो है 2023-27 सत्र में ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 में BA में आपको किन किन विषयों की पढ़ाई करनी है, ये जानकारी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहा साबित होगा। और आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, वीडियो को अगर पूरा नहीं देखेंगे तो जिसने भी नहीं देखा होगा तो उसे कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो एक बार आप इसको बढ़िया से देखें इस वीडियो को, और आप इसी तरह से पढ़ाई करने और कैसे कैसे परीक्षा आयोजित होगी इसके बारे में मैं आपको जानकारी दिया हूँ। इसके आगे मेरा जो वीडियो होगा वो BSc पेपर वैल्यू एडेड कोर्स 100 मार्क्स का जो होगा, उसमें क्या क्या पेपर पढ़ना है उसके बारे में बताऊंगा। मैं मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के बारे में बताऊंगा, उसमें क्या क्या पढ़ाई करनी है, कौन सा पेपर आप लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो आप इसी तरह से मेरे YouTube चैनल पर बने रहें। अगर आपको इसी तरह का नए नए वीडियोज़ और आपके जानकारी के लिए जो भी मैं आपको वीडियोज़ ला रहा हूँ ये आपको देखना है, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक तक पहुँचाएँ। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो ऑब्वियसली है कि आपको जितने भी मैं नए वीडियो डालूंगा वो आपके पहुँच जाएगा, आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जोहार सभी को।